इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया, इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है। मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सलाम पेश करते हैं। हम सब उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम सब मिल के पूरा मुल्क इस जंग में कामयाब होंगे। हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं। हर मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है और हम चाहते हैं कि हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करे, हमारा बैरानी पासमानदे इलाके भी तरक्की करे, मगर साथ साथ पानी का मुनसिफाना तकसीम 1991 की वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हो। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को कराची तहसीन पेश करते हैं। मेरा ख्याल था जाफर एक्सप्रेस हमले को क्लियर करने में वक्त लगेगा। जिस जाबकदस्ती से सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों का खात्मा किया काबिल तारीफ है। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में सिंध जॉब पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, हम मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। पानी की मुनसिफाना तकसीम 1991 के मुआहदे के मुताबिक होनी चाहिए। हम चाहते हैं पसमानदा इलाके तरक्की करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान पाक फौज जाफर एक्सप्रेस वाक़े और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी हमरा होंगे। कौमी असम्बली में आज भी दहशतगर्दी से मुताल्लिक बहस। JUI रुकन उस्मान बादेनी ने कहा कि बलूचिस्तान 75 साल पहले भी महरूम था, आज भी महरूम है। क्या दुनिया में कभी ऑपरेशन से मामलात हल हुए? सोचें कैसे अवाम और लड़ने वालों को अलग करना है। आप आज की संजीदगी दिखाएं, बलूचिस्तान पर सियासत ना करें। आज ये ऐवान तय कर ले कि बलूचिस्तान बारे क्या फैसला करना है। अकोड़ा खटक मदरसा धमाके की तहकीकात जारी। DNA रिपोर्ट मिलने के बाद खुदकुश बमबार की शनाख्त वाज़ेह होगी। बन्नू धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग कर ली गई। IGKP कहते हैं बन्नू हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया गया। असलहा किस मुल्क का और कैसे पहुंचा, तहकीकात जारी हैं। कुरम वाकयात में 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो गैर कानूनी है। मुल्क में जल्द दोबारा इलेक्शन होंगे। पानी PTI डील चाहते हैं ना ढील, इसीलिए जेल में है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बलूचिस्तान वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। सानेहा जाफर एक्सप्रेस के शहदा के खानदानों के साथ हैं। हर चीज़ का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। बैठकर फैसले होते हैं, शराइत नहीं लगाई जाती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, मैं ईवान को रूल्स के मुताबिक चलाऊंगा। अपोजिशन लीडर को आवाम की कोई फिक्र नहीं, वह एहतजाज के बाद वॉकआउट कर जाते हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में हसन इकबाल ने कहा, इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। इस्लाम में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। मिशाल यूसुफजई की बानी PTI से मुलाकात रोकने का केस। हुकूमत की बानी PTI को अदालत पेश करने से माजरत। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। कहा, सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी को जेल में से लाना मुमकिन नहीं। वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के लिए लिंक दस्तयाब नहीं। जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने समाअत की। अदालत ने लॉ क्लर्क स्कीना बंगिश को अडयाला भेजने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिया। अदालती कमीशन से 4 सवालात का जवाब मांग लिया। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने पेश होकर बताया, मंगल को बानी और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई जाती है। बानी PTI के दस्तखत शुदा 6 वकला पर मुश्तमिल फहरिस्त भी अदालत में पेश। समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। सुप्रिंटेंडेंट को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। साइफर केस का ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। इस तगासा केस साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है।
सरकारी वकील की जरा इनकी नातजुर्बाकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। जरा एक तरफ रख दें तो भी इस्तगासा के शवाहिद के साबित करने के लिए नाकाफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जून 2024 को बानी और शाह महमूद की सजा कलअदम करार दी थी। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की रियायतें खत्म। IMF ने नई शराइत रख दी। IMF का कहना है कि सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां अमीर तबके की जरूरत हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुरज़ात पर रियायतें खत्म करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के माबैन मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। $1 अरब के किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात आज मुकम्मल हो जाएंगे। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने IMF को मना लिया। IMF का मौशी नज़्म और ज़ब्त पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। IMF वक्त की आज वज़ीर ख़जाना से मुलाकात शेड्यूल। बजट अहदाफ और मौजूदा माली साल का जायजा लिया जाएगा। टैक्स शॉर्टफॉल और नए टैक्स अहदाफ के हुसूल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत। कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि अदालत कानून स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि मिनी बिल डिक्लेयर करती है या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा यह मिनी बिल है या नहीं, क्या पार्लियामेंट में बहस हुई? मखदूम अली खान ने कहा अरकान कहें तो स्पीकर बहस करवा सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अदालत फैसला कर सकती है कि यह मिनी बिल में आती है या नहीं। मखदूम अली खान ने कहा आईनी हैसियत तय करना अदालत का काम है। समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। नौजवानों समेत मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करने की दावत। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा मौक़े और चैलेंजेस इकट्ठे होंगे तो सूबा तरक्की करेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगे। पोर्टल में नौजवान खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को भी इससे लिंक करेंगे। सिस्टम से जॉब प्रोवाइडर और सीकर्स को आसानी होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि लोग मुतालिका शोबाजात से मुतालिक अपनी CV अपलोड कर सकेंगे। नए पोर्टल पर सरकारी ही नहीं निजी इदारों में मुलाजमत के भी मौके मिलेंगे। चेयरमैन FPSC की ज़ेर सदारत सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 11 अफसरान की ग्रेड 20 से 21 में तरक्की की सिफारिश। 40 अफसरान की ग्रेड 19 से 20 में तरक्की की सिफारिश की गई। मसाजिद में हमला करने वाले मुसलमान नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ उठना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं जाफर एक्सप्रेस के यरगमालियों को आज़ाद कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। कल मुल्क भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत मनाने का ऐलान। लाहौर में बेजिंग अंडरपास पर सरेआम गुंडागर्दी। डालों में मौजूद मुसल्लह अफराद के शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग का मुकदमा दर्ज। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। 4 गार्ड समेत 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गाड़ियां बुक कराने वाला सिक्योरिटी कंपनी का मालिक भी ज़ेर हिरासत। पुलिस का सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख करवाने के लिए महकमा दाखिला से राब्ता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। साहिवाल, मुल्तान और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। लाहौर में सूरज की बादलों से आंख मचोली जारी। खुशाब और नूरपुर थल में बादल बरसे, ग्यालाबारी भी हुई। भक्कर में शदीद ग्यालाबारी, जमीन सफेद हो गई। चने की फसल को शदीद नुकसान। पिंड दादिन खान और मीरपुर में जल थल एक। मरी और नथिया गली में बारिश और ग्यालाबारी। आज KP, बलूचिस्तान, पंजाब और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर भी बर्फबारी की पेशगोई। महकमा दाखिला पंजाब का अराकीन पंजाब असम्बली के लिए एजाजी असलहा लाइसेंस जारी करने से इनकार। जराए महकमा दाखिला का कहना है कि काबीना की इजाजत के बगैर अराकीन असम्बली को एजाजी लाइसेंस जारी नहीं हो सकते। अराकीन पंजाब असम्बली की जानिब से एजाजी लाइसेंस देने का मुतालबा सामने आया है। अराकीन असम्बली के मुतालबे को तहरीरी तजवीज़ में ताहाल शामिल नहीं किया गया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज होली का त्यौहार मना रही है। मंदिरों में खुसूसी इबादत का अहतमाम। हिंदू बरादरी के लोग एक दूसरे पर रंग फेंककर मौसम बहार को खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी पैगाम कहा, होली का त्यौहार मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत है। हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए अमली इक़दाम कर रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की होली की तकरीब में शिरकत। कहा, होली का पैगाम मोहब्बत, अमन और यकजहती है। सारा शरीफ कत्ल केस में वालिदैन की सजाओं की अपील मुस्तरद। बरतानवी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। 10 साल की सारा अगस्त 2023 में वालिदैन के तशद्दुद से हलाक हुई थी। रूस और सऊदी अरब का यूक्रेन मामले के हल के लिए इक़दाम पर इत्तफाक। रूसी सदर और सऊदी वलीअहद का टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का रूस अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने के लिए किरदार अदा करने पर आमादगी का इज़हार। प्यूटन ने सऊदी अरब की सालसी की कोशिश को सराहा। सदर प्यूटन का कहना है कि यूक्रेन लड़ाई रोकने के लिए अमरीकी तजावीज़ से मुत्तफ़िक है, मगर किसी भी तनाज़े की बुनियादी वजूहात से निमटना होगा। ट्रंप ने जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ पर सदर प्यूटन का बयान नामुकम्मल करार दिया। उधर यूक्रेनी सदर ने रूस पर मज़ीद पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। गजा भर में सेहूनी फोर्सेस की बमबारी जारी, जो फलस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। इसराइली फौज का मस्जिद अल-अक्सा के अहाते में छापा, 20 गिरफ्तार। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के फलस्तीनी बस्तियों पर हमले, इमलाक जला दी गई। गजा में इमदादी सामान का दाखिला बंद हुए 13वां रोज हो गया। भूख और अफलास फिर बढ़ने लगी। उधर महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ मैनहट्टन में ट्रंप टावर पर एहतजाज। न्यूयॉर्क पुलिस ने 100 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। अमरीकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और बड़ा फैसला। हजारों वफाकी मुलाजिमीन बहाल करने का हुक्म। फैसले का इत्तलाक, दिफा, ज़राअत, तवानाई और दाखिला और खजाना के महकमों पर होगा। उधर जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी का वफाकी इमदाद से तनख्वाह लेने वाले 2000 से ज़ायद मुलाजिमीन निकालने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगू से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज से मुलाकात। 25 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। शहबाज शरीफ की फुटबॉल के फरोग के लिए फाल किरदार अदा करने की तलकीन। मोहम्मद रियाज को उनकी पसंद के वफाकी इदारे में मुलाजमत देने की भी हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्राइस्ट चर्च में डेरे कौमी स्क्वाड आज प्रैक्टिस करेगा। T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। ट्रॉफी की भी रोनुमाई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दी 100 लीग की नीलामी देखते ही रह गए। किसी एक को भी नहीं खरीदा गया। इंग्लिश लीग के लिए 5 खवातीन समेत 50 पाकिस्तानियों ने रजिस्ट्रेशन कराई। इंडियन मालिकान और खिलाड़ियों की दस्तयाबी की गैर यकीनी सूरत हाल आड़े आ गई। इंग्लिश क्रिकेटर हैरी ब्रोक पर IPL खेलने पर 2 साल की पाबंदी। हैरी ब्रोक पर आखिरी लम्हात में सीजन 18 से दस्तबरदार होने पर पाबंदी लगाई गई। दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी ब्रोक को 6.25 करोड़ इंडियन रुपए में खरीदा था। हैरी ब्रोक इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कप्तान बनने के अहम उम्मीदवार हैं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान के 2 गोल्ड मेडल्स। क्रॉस कंट्री स्कीइंग इवेंट में मुनीबुर रहमान ने गोल्ड जीता। मौसम इकबाल ने स्नो शोइंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। रवीना कुर्बान ने 50 मीटर रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। स्नो शोइंग में सुबूर अहमद और अली रजा ने कांसी का तमगा जीता। मेनाहिल की 4थी पोजीशन।